किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ जानना हो तो उसकी किस उम्र के बारे में जानना चाहो? ऑब्वियसली बचपन। बचपन के बारे में ना, तो थोड़ा सा बताता हूँ तुमको, ये सब भी सुन लेंगे, तुम भी सुन लो। बिल्कुल बताइए। तो क्या हुआ, सानिका, बाजीराव पेशवा अपनी फौज सूबेदार मल्हार राव के साथ औरंगाबाद के बीड़ जिले में डेरा डाले हुए थे। ठीक है, एक दिन सुबह सुबह दोनों घोड़ों पर सवार होकर आसपास के इलाके में घूम रहे थे निरीक्षण के लिए, और उन्हें अपना वेश बदला हुआ था कि देखें प्रजा कैसी है, दुख सुख उनके कैसे हैं। घूमने लगे, सूरज चढ़ने लगा, और सूरज जब चढ़ने लगा तो पसीने से तरबतर पेशवा और मल्हार राव की इच्छा हुई कि चलो कहीं पानी पी लेते हैं। आप लोग अपन भी पी लेते हैं ना पानी, कहीं पानी पी लेते हैं और उसके बाद में अपने डेरे को लौट चलते हैं। दूर दूर तक नजर डौलाई, लेकिन कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। इतने में उन्हें घोड़ों की टापें सुनाई दी। मुड़कर देखा तो 6 बरस की एक लड़की घुड़सवारी करती हुई चली आ रही है। उन्होंने इस कन्या से पूछा, बेटी कहीं आसपास पीने का पानी मिलेगा? हाँ, बोली आइए मेरे पीछे, बस यहीं पास में हमारा खेत है, वहीं आपको पानी पिलवाती हूँ। रास्ते में उसने प्रश्न किया, आप दोनों तो चौंडी के नहीं लगते हैं, हमारे श्रीमंत की फौज के कोई बड़े अधिकारी लगते हैं। दोनों वेश बदले हुए व्यक्ति एकदम सकपका गए। बोले अरे हम भीड़ के व्यापारी हैं। वो एकदम ठाका लगाकर हंस पड़ी, आप तो व्यापारी नहीं लगते। पेशवा ने कहा, अरे नहीं बेटी, हम तो व्यापारी ही हैं। बच्ची बोली, हो ही नहीं सकता। क्यों कहा मालूम? क्या कहती आगे, व्यापारी ऐसे चाक चौबंद होकर घोड़े थोड़ी दौड़ाते हैं, वह तो ऐसे कुबड़ निकाल कर निढाल होकर घुड़सवारी करते हैं। बच्ची बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, व्यापारी आप व्यापारी नहीं हैं। मल्हार राव बोले, नहीं बेटी, हम तो घोड़े इसलिए तेज दौड़ा रहे हैं कि हमें बहुत प्यास लगी है, हम रास्ता भटक गए हैं। मल्हार राव ने मंद मंद मुस्काते हुए बाजीराव की तरफ देखा, जैसे बताना चाहते हो कि देखो कितनी चंचल वाक्पटु और चैतन्य है ये बालिका। इतने में बच्ची का खेत भी आ गया। घोड़े से उतरी, मुसाफिरों को पानी पिलवाया, खेत पर बड़ी हुई वही झोपड़ी में जाकर झट से गई अंदर और एक चटाई ले आई। मेहमानों को आकर पूर्वक आसन ग्रहण करवाया। खेत पर काम करने वाले अपने कर्मचारी को आवाज दी और कहा, मेहमानों को प्याज और भाकरी परोस दो। मेहमान बोले, अरे बेटा नहीं, हमारा तो काम पानी से चल जाएगा, स्वल्पाहार तो रहने ही दो। वो बोली, आप तो व्यापारी हैं, व्यापारी तो किसी बात का मना नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, व्यापारी किसी बात के लिए मना नहीं करते। दोनों ने जोर का ठहाका लगाया और फिर एक स्वर में बोले, लाओ माता जी, तुम्हारी कांदा भाकरी लाओ, पहले हम वही खाएंगे। स्नेहपूर्वक दोनों ने जलपान किया और उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोली, अहिल्या। पिता का नाम? माणकोजी शिंदे, वो चौंडी के पाटिल हैं। तो ये थी, तो क्या बताया नाम? अहिल्या। तो ये थी हमारी लोक माता अहिल्याबाई। बिल्कुल।